हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम सीखेंगे 6 जैपनीज़ टेक्निक्स के बारे में। इसमें ये बताया गया है कि अगर आप इन रूल्स या टेक्निक्स को फॉलो करो तो आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस देख सकते हो। मैंने भी इनमें से कुछ रूल्स इम्प्लीमेंट करे हैं अपनी लाइफ में, मुझे भी कुछ फ़र्क दिख रहा है। सबसे पहले बात करेंगे सैरी सेटॉन सेसो। अब सैरी का मीन्स होता है अगर आप की लाइफ में कोई चीज़ का मीनिंग है और कुछ उसका वो है पॉइंट कि आप उसे यूज़ करते हैं। तो पहले तो ये हो गया। उसके बाद आता है सेटॉन। सेटॉन का मीनिंग अगर आप उस चीज़ को यूज़ कर रहे हो तो उसे एक जगह पर रखो ताकि आपको बाद में फाइंड करने में आसानी हो कि उसकी एक जगह पे फिक्स रख दो। उसका जहाँ पर ड्रॉर, जैसे जूते को ड्रॉर में रखो, शेल्फ में अपने कपड़े रखो दो प्रॉपर वे में। उसके बाद है सेसो। सेसो का मीन्स होता है अगर आप कोई भी काम करो उसके बाद उस जगह को साफ़ कर दो ताकि आपको डिसिप्लिन मैनर में रखो। और अगर आपके जहाँ आप काम करो या फिर पढ़ रहे हो वहाँ पे अगर बहुत सारी चीज़ें होंगी तो आप कंफ्यूज रहोगे कि क्या मैं चूज़ करूँ, क्या मैं पढ़ूँ, ऐसे इस वे में। तो उसके बाद आता है काइज़ेन। काइज़ेन का मीनिंग होता है काइज़ेन, चेंज इन विजडम। इसका कह सकते हो अगर आपको अपनी लाइफ में चेंजेस देखने हैं तो उसके लिए बहुत ही लंबा टाइम लगेगा, इसलिए आप चेंजेस के लिए छोटे छोटे स्टेप में आप उसको कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको कुछ सीखना है तो आप उसे 1-2 दिन में ही नहीं सीख पाओगे। इसी के लिए अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे को बैडमिंटन सीखना है और मुझे अभी तक नहीं आता, या फिर साइकिलिंग ले लीजिए, तो मुझे साइकिलिंग के लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा और मुझे कुछ दिन पहले बैलेंस बनाने में लगेगा। फिर उसके बाद अगर मुझे खुद सीखना है तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 1-2 महीने या फिर उससे ज़्यादा भी मुझे लग सकता है साइकिल सीखने में। तो ये स्टेप बाय स्टेप्स होगा। पहले दिन आप बैलेंस बनाना सीखोगे, उसके बाद आप कंट्रोल करना सीखोगे, और कुछ टाइम बाद अगर आप साइकिल सीख भी लेते हो चलाना फिर भी आप कभी कभी गिरोगे। और ये और ज़्यादा स्टफ नहीं करेंगे। इसके बाद आता है हम पे द रूल ऑफ 3। इसका मीनिंग है कि आप अपनी डेली लाइफ में कोई से भी 3 हाई प्रायोरिटी टास्क रख दीजिए जो आपको लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, पर अगर आप उसको कर लेते हो तो वो आपके लिए पॉसिबल बन जाता है। जैसे आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओ, कुछ कंडीशन रख दे कि आपको ये करना ही करना है, मतलब डेडिकेट कर दो अपने उसको आप अपने को उस काम करने में। तो उससे आप डिसिप्लिन रहोगे, आपको डिसीजन टेकिंग में आसानी होगी, रिस्क लेने में कभी घबराओगे नहीं, और आप हर दिन नई नई चीज़ें सीखोगे। जैसे आज आपने अपने को 3 टास्क दे दिए, फॉर एग्ज़ाम्पल हाइपोथेटिकली ले रहा हूँ मैं, कि आज मुझे 10 किलोमीटर दौड़ना है, शाम को मुझे कहीं जाना है, और मुझे अब रात को ये काम करना है। तो और ये क्राइटेरिया बना लो कि आपको वो काम उसी दिन कर लेना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब निकले ये इसी रूल को फॉलो करता हूँ, द रूल्स ऑफ 3, कि मैं भी अपने को कुछ टास्क दे देता हूँ पर डे और मैं उसको फॉलो करता हूँ कि मुझे ये टास्क करने हैं। तो इससे मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नई नई पता चलती है कि मैं अपने आप को रेटिंग देता हूँ। मान लीजिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन टास्क ले लेता हूँ और फिर उनमें से कुछ टास्क नहीं हो पाते हैं किसी अदर रीज़न की वजह से, तो उस हिसाब से मैं अपने को पॉइंट्स देता हूँ कि इस दिन मैंने ये टास्क करा, ये नहीं करा। तो मैं सोचता हूँ कि ये मैंने वो उस दिन क्यों नहीं करा, कुछ ऐसा रीज़न था या फिर मुझे वो आता नहीं था, तो उसकी वजह से मैं उससे सीखने की कोशिश करता हूँ। ये हो गया है काय कापू। उसको आता है हारी हाचिबू। इसका मीनिंग होता है ईटिंग माइंडफुली, मतलब आप अपना जो डाइटिंग है उससे
एक मेंटेन करके रखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक डाटा है कि चाइनीज़ लोग 1900 कैलोरीज बर्न करते हैं एवरेज, और वही इंडियंस 2400 कैलोरीज बर्न करते हैं एवरेज। और इसी को अगर आप मेंटेन करके चलें, घर का खाएं, बाहर का ऑयली फूड ना खाएं, और कभी आप हफ्ते में 1-2 बार फास्टिंग कर लें, जिससे जो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो साफ़ रहेगा, आप हेल्थी रहोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक बच्चा है जो गांव में पढ़ता है और एक बच्चा है शहर में। पहले जो गांव वाला बच्चा है उसको ज़्यादा कैलोरीज चाहिए, क्योंकि वो फिज़िकल वर्क करता है फील्ड में और जो भी काम करता हो, तो उसके ज़्यादा कैलोरीज चाहिए होगी। उसी कंपैरिजन में जो सिटी का बच्चा है वो ज़्यादा फिज़िकल वर्क नहीं करता है, छोटे मोटे काम कर लेगा, और ज़्यादा उसे अपने माइंड को स्ट्रेस देना पड़ता है। तो उसे अपनी डाइटिंग में भी थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है, अगर आप एक ही जगह बने रहो तो आप खाते आपका फैट बढ़ जाएगा, आप मोटे हो जाओगे। इसलिए आपको उसको मेंटेन रखने के लिए ये करना पड़ेगा। इससे अगर आप मोटे हो तो आप पे स्टेमिना नहीं रहे, एनर्जी नहीं रहेगी, और आपको कुछ नया करने को अच्छा नहीं लगेगा कि कुछ नया करूँ। इसलिए आपको हमेशा एनर्जेटिक रहना है। हर आजीव अब आता है ज़ेन ऑफ माइंडफुलनेस मीनिंग। इसका मतलब क्या होता है, लिव इन योर प्रेजेंट लाइफ, मतलब आप अपने आज में जियो, ना कि आप अपने पास्ट में या फिर फ्यूचर में जियो। मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी अपने दोस्तों के साथ या फिर कल घूमने जाऊंगा, और मैं उनके साथ कल घूमने चले गया, और अब मैं किसी अर्जेंट काम की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो मैं सोच रहा हूँ कि कैंसिल कर दूँ, अब अपने दोस्त जाऊँ या ना जाऊँ। तो मुझे उस टाइम उस जगह जाना चाहिए और अपने प्रेजेंट लाइफ में उस मोमेंट को एंजॉय कर लूँ। फिर बाद में उसके बारे में आप सोच सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब फ्यूचर के बारे में सोचना नहीं है, पर इससे ऐसे ले सकते हैं कि आपको अगर कोई मोमेंट एंजॉय करो तो उसे खुल के एंजॉय करो, कुछ अपनी तरफ से भी एफर्ट्स लगाओ ताकि वो और मेमोरेबल हो जाए। ये है 6 जापानीज़ टेक्निक्स। इसमें मैं बताता हूँ मैं आपको क्या फॉलो करता हूँ। एक, मैं द रूल्स ऑफ 3 अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करता हूँ। दूसरा, कायगापू, ये इंस्टेंट चेंज होता है, ये भी बताया मैंने। और काइज़ेन, इसे भी मैं अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ और सोच रहा हूँ कि क्या क्या मैं अपनी लाइफ में कर सकता हूँ। और ज़ेन इन माइंडफुलनेस, ये मेरे को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है मेरे बिहार पे, क्योंकि मैं हमेशा सोचते रहता हूँ कि आगे क्या होगा, ये क्या करना है, वो क्या करना है, और ये ज़्यादा स्टफ है जो, और मैंने इनमें से इम्प्लीमेंट करे हैं और मुझे डिफरेंस भी पता चला। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय।